हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन लाइनर सीरीज में। आपका इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सके और वो भी बिना फालतू बकवास के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर 10 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन फैक्ट देखते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों की लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन, जो समाप्त कर दिया था जनवरी 2020 में। एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया जनवरी 2020 में। हाल ही इसमें पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रतिबंध पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है। अगला क्वेश्चन क्यों रहता है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित 1923 ईस्वी को किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? हेंग, नीदरलैंड में स्थित है। 1915 में महात्मा गांधी खाली स्थल से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और ये महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से कौन बुलाया था, ये कमेंट करके बताइएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम है। कौन सा वाद्य यंत्र हरि प्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो बांसुरी। भारत का खाली स्थान पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त होगी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि या मार्च 2017 में क्या वो समाप्त होगी। इसमें तीव्रति और एक तीव्र होता है, जो 11वीं पंचवर्षीय में तीव्र था और 12वीं पंचवर्षीय में तीव्र गति था। कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची नहीं है? आनंद भवन। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। किसमें है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है? ये तो मैथ का सवाल है। आपको मैथ के सवाल को हम स्किप करते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन। जिस प्रकार कलम लिखने से संबंधित उसी प्रकार कुदाल का संबंध किससे? खोदना से। लाल पांडा खाली स्थान की पत्तियां खाता है, किसका? बांस का। लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है? तो बांस के खाता है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितने बार हुआ? 2 बार हुआ। भारतीय नोट 200 पे चित्र अंकित है, किसका? साची का स्तूप। किसका? साची का स्तूप। भारतीय संविधान में लागू होने के समय इसे मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया? 2005 में। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था? 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा? WTO। कौन है? WTO। इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? HTTP। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली स्थान ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया 18। वर्गों की संख्या 18, अवध की संख्या 7। किसने बनाया? मोस्ले। किस पे बनाया? परमाणु संख्या के आधार पे। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से कौन सुरक्षित करता है? ओजोन। इसका सूत्र क्या होता है? O3। इसका नष्ट हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करती है? कार्यपालिका। भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? बागवानी फसल में आती है। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा उद्यान मंदिर गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुष्ठान रिएक्टर? अप्सरा। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुष्ठान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पे उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विल्ली का। क्या बोलते हैं? विल्ली कहते हैं। छोटी आंत में जो उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विल्ली बोलते हैं। किस वनस्पति में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होता है? तो वो जलती पत्तियां यानी मार्सिलिया फर्न और हॉस्पिटल में होती है। अगले क्वेश्चन की रहते हैं 448 नंबर क्वेश्चन। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होता है? तो कर्ता के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 21 साल। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए।
अगले क्वेश्चन को किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? तो शिवहर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। ठीक है, और आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश हमारे बिहार के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम में। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो भोला पासवान शास्त्री अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री बने। अनुपम झील कहाँ स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। अनुपम झील कहाँ स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 2003 में। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 2003 में किया गया था। कब किया गया? 2003 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा। उड़ीसा जो है बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित तथा महंगे थे? तो पहली पीढ़ी। कौन सा? तो पहली पीढ़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को रहते हैं। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, प्रकाश घनत्व। क्या होता है? प्रकाश अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, वो कौन है? प्रकाश घनत्व। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होता है, क्या होता है? मीथेन होता है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है कि इसमें 75% तक मौजूद होता है, क्या होता है? मीथेन मौजूद होता है। अगले क्वेश्चन को, तो वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? प्रछाया या छाया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रछाया या छाया कहलाता है। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1998 में किया था। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किया था, कब किया? तो 1998 में किया था। भारत रत्न सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को रखते हैं। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं? तो राज्य की विधान सभाएं संविधान संसद के अंग नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। इस चीज को याद रखिए। किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो श्रीलंका। श्रीलंका का थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई। इस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को जोगियों का देश कहा जाता है या हर्मिट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, डेनमार्क के संसद को क्या कहते हैं? फोलकेटिंग। क्या बोलते हैं? फोलकेटिंग। मध्यकालीन भारत में वीर नर से किस राज्यों से संबंधित है? टुल्लू वंश से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य माना जाता है विदेशी है। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य माना जाता है, क्या माना जाता है? विदेशी है। अरवल जिले का गठन कब हुआ और किस प्रमंडल में आता है? 2001 में इसका गठन हुआ था और ये मगध प्रमंडल के अंदर, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार में प्रमंडल और अनुमंडलों की कितनी संख्या है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। केंद्रीय सड़क अनुष्ठान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। एक पेटाबाइट किसके बराबर है? 1024 TB। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वीर पुरुष में कौन सा समास लगा? तत्पुरुष समास लगा। भारत के गृह मंत्रालय किसके प्रति जिम्मेदार होता है? आंतरिक सुरक्षा के प्रति। किसके प्रति? तो आंतरिक सुरक्षा के प्रति। जिस प्रकार एस एच ये तो आपका रीजनिंग है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे स्थित है। भारतीय संविधान पे कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने किया था। बारडोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? नील कुरेंजी को। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती को मनाया जाता है? राजीव गांधी को। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। कौन बनी? सुमन कुमारी। विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई योग्य श्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एससीटी एसएससी एससी एसटी छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई योगश्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? एससी एसटी छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। दुनिया की पहली एयर टैक्सी किस शहर में खुलेगी? दुबई में। किस शहर में खुलेगी? दुबई में खुलेगी।
उस अभिनेता का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलंगा वैतरिक कंझाम लॉन्च की है? तो वो है सुत्पत्ति विजय। केंद्र सरकार का फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक खत्म करने का 2027 तक लक्ष्य रखा? केंद्र सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन को खत्म करने का कब तक लक्ष्य रखा गया? 2027 तक। भारतीय सेना भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रंजन। कौन बनी? प्रीति रंजन। तो दोस्तों टोटल हमने 500 क्वेश्चन करा दिए इस सेट में, और इस 500 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाके ले लीजिएगा। और इससे आप वीडियो पे भी देख सकते हैं, चाहे तो पीडीएफ फॉर्मेट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको सीरीज आपको ऐसे कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह से आप प्यार दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज में। ये आपका पूरा 18/8/2024 में जितना सारे क्वेश्चन आया था, ऑल डिस्ट्रिक्ट सारे राज्य जिले में जितने सारे क्वेश्चन हुए थे, सभी क्वेश्चन का संग्रह आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब आपका जो रह गया अगला जो क्वेश्चन है, अगला सेट जैसा कि दिखा देते हैं, ये आप ये है 21/8/2024। 21/8/2024 का जो हुआ है टोटल, इसमें भी 500 क्वेश्चन है। इसका आपको अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन करके मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।